अस्सलाम वालेकुम G14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते 7 शरीफ से अल्लाह बख्श जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जाम मशहूर की हदायत पर डीएसपी 7 फराज अली मेहफू की निगरानी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेब कतरों और IMEI बदलने वाले ग्रुप समेत 3 गैंग गिरफ्तार कर लिए। 3 अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार्रवाई में 22 से जायद मसरूका मोबाइल फोन, LCD, CPU और दीगर सामान बरामद हुआ, जबकि फोन्स के उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए गए। पुलिस की कानूनी कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते चूनिया से मोहम्मद गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चूनिया की तरह कंगनपुर में भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स की रोड ब्लॉक हड़ताल जारी है। वर्कर का कहना है कि उनकी तनख्वाहों में गैर जरूरी कटौतियां की जाती हैं और अदायगी 2 से 3 माह तक तखीर से मिलती है। क्रिसमस डे के करीब होने के बावजूद तहाइफ देने के बजाय उल्टा नजराने तलब किए जा रहे हैं, जो सरासर ज्यादती है। वर्कर्स ने ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि गरीब वर्कर्स के हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें बर वक्त तनख्वाहें और जायज हकूक फराहम किए जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तरावी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुरंगी पुलिस से बेखौफ लुटेरों की लांडी नंबर 6 में दिन दहाड़े राह चलते शहरी से डकैती की वारदात। CCTV फुटेज हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मनाजिर अहम कराची कुरंगी, जहां मुसल्लह मुलजिमान शहरी से 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं बक्कर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक कोसी थाना सराय महाजिर पुलिस ने SDPO सदर मंसूर अहमद खान की निगरानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और रहजनी में मुलविस 5 रुकनी फ्याजी गैंग गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई SHO इकरामुल्लाह खान की अपनी टीम के साथ की। गैंग के कब्जे से 32 लाख रुपए मालियत की रिकवरी, असला, सोलर, मोटर्स, इन्वर्टर्स, मोटरसाइकिल्स और बैटरीज बरामद हुई, जो कानूनी कार्रवाई के बाद मुद्दईयान के हवाले कर दी गई। DPO शहजाद रफीक अवान ने कामयाब कार्रवाई पर टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं कसूर से। मोहम्मद शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा की हिदायत पर अंदरूनी शहर में तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और SDO पैरा की निगरानी में उर्दू बाजार, गला मंडी और दालगिरा बाजार समेत मुतअद्दिद मकामात पर 3 से 4 फुट तक बने गैर कानूनी धड़े और शेड्स भारी मशीनरी से मसमार कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तजावीज़ात से पाक पंजाब मिशन के तहत कसूर शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिशें जारी हैं। SDO पैरा गजनफर नवीद के मुताबिक तजावीज़ात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ताकि शहरियों को आसानी और बाजारों का हवादार माहौल बहाल हो सके। खबर शामिल करते हैं कसूर से। सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा फोर्स की ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मामला दुरुस्त ना हो सके तो कसूर शहर में शटर डाउन कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कसूर को ताजरों को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा। बिला वजह तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताजर बरादरी का मुश्तरका फैसला। कसूर शहर में ताजरों का हंगामी इजलास। शहर भर की तमाम ताजर तंजीमों और रेहड़ी पानों की शिरकत। अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि मरियम नवाज का ये नहीं कि तोड़ फोड़ की आड़ में ताजरों का जीना हराम कर दें। पैरा फोर्स के बिला जवाब तजावजात के नाम पर जारी ऑपरेशन को रोकना होगा और ताजरों को इत्तेमाद में लेना चाहिए। ताजर बातिन नया बाजार में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जारी मंसूबों को यकसर मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के सदर अकरम मुगल ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर अंदर मामला दुरुस्त ना हुए तो 3 दिन के लिए शटर डाउन कर दिया जाएगा। ताजरों के सेक्रेटरी आसिफ खोखर ने अंदरून शहर में ट्रैफिक कवानीन को यकसर मुस्तरद कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। ट्रांसपोर्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिद एक्शन कमेटी असमतुल्ला न्याजी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर का दौरा किया और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से अहम मुलाकात की। इस मौका पर DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नजीर समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में ट्रैफिक कवानीन पर अमल ट्रांसपोर्टर्स के मौजूदा मसाइल और हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। IG पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स को
साइकिन दहानी किराए के मुकम्मल दस्तावेजात रखने वाले और कानून की पाबंदी करने वाले ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ना कोई चालान किया जाएगा, ना कानूनी कार्रवाई और ना ही FIR दर्ज की जाएगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स, रूट परमिट मसाइल, टाल टैक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के मामलात को महकमे ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मशावरत के जरिए हल किया जाएगा। IG पंजाब ने यह भी फैसला किया कि माल बरदार गाड़ियों के अगवा और सामान लूटने के वाक़यात की FIRs बरवक्त दर्ज की जाएंगी। मजीद ये कि मोटरवे से मुतल्लिक ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन असमतुल्लाह न्याजी की IG मोटरवे से कल मुलाकात तय पा गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आज होने वाले फैसलों पर अमल दरामद के चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जुम्मा के रोज IG पंजाब से फॉलो अप मीटिंग होगी। IG पंजाब ने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत के फौरी इजाले के लिए पुलिस का एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है, जो नाजायज चालान, बिला जवाज तंग करने या करप्शन से मुताल्लिक शिकायत का फौरी नोटिस लेगा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस अज़म का इजहार किया कि ट्रैफिक पुलिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए ट्रांसपोर्टर्स से भरपूर ताउन जारी रखेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी कसूर सैयद अयूब बुखारी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हमारे ब्यूरो महमूद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल व एडमिनिस्ट्रेटर तहसील म्युनिसिपल कमेटी सैयद अयूब बुखारी ने LWMC के अमले की जानिब से शहर में सफाई सुथराई के जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर सैयद अयूब बुखारी ने सफाई अमले को हदायत जारी करते हुए कहा कि शहर कसूर को साफ, खूबसूरत और सेहतमंद माहौल फराहम करना जिले इंतजामिया के तरजीहात में शामिल है। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और फील्ड स्टाफ को हदायत की कि तमाम मरकजी शाहराहों, बाजार और अवामी मकामात पर खसूसी सफाई मुहिम जारी रखी जाएगी ताकि कचरे की मौसर ठान और बर वक्त लैंडफिल तक तरसील को यकीनी बनाया जाए। बादशाह सैयद अयूब बुखारी ने ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जारी कामों का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने सड़कों के किनारों पर पेंटिंग, ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी, पौधों की देखभाल और आराइशी मकामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हदायत की कि शहर की मजमूई खूबसूरती पर मजीद बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी को तेज किया जाए और तमाम काम मियारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए। खबर शामिल करते हैं कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक औलिया इकराम ने हर दौर में हक व सच का पैगाम आम किया। औलिया इकराम ने अपने किरदार, तालीमात और अमली जिंदगी के जरिए हमेशा हक, सच्चाई और इंसानियत का पैगाम फैलाया। उनके हालात का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी कसूर सैयद अयूब बुखारी ने पंजाबी जबान की अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर हाजिरी देने के बाद चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर अलहाज शौकत नक्शबंदी से गुफ्तगू करते हुए किया। औलिया इकराम की तालीमात माशरे के लिए मशरे राह है। सैयद अयूब बुखारी ने मजीद कहा कि औलिया इकराम ने मोहब्बत, रवादारी, खिदमत खल्क और अमन के जरिए दिलों को जोड़ने का अमल जारी रखा, जिसकी वजह से आज भी लोग उनके आस्थानों पर हाजिरी देकर रहनुमाई और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। बादशाह उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी कसूर दफ्तर का दौरा किया। मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी कसूर इमरान असगर संधू, PA टू एडमिनिस्ट्रेटर हाजी अकमल हुसैन मौजूद थे। सैयद अयूब बुखारी ने हदायत जारी करते हुए कहा कि कसूर शहर को तजावुजात के हवाले से क्लियर कराया जाए और शहरों को साफ पानी मुहैया किया जाए, कब्रिस्तानों की सफाई और आवारा कुत्तों की फौरी तलफी की जाए। खबर शामिल कहते हैं कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी व समाजी कारकुन रिजवान अहमद इंसारी के छोटे भाई उस्मान इंसारी की दावत वलीमा मकाम मैरिज हॉल मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों, वकला, सहाफ़ियों में मरकजी मुस्लिम लीग जिली अमीर व सरबराह मौलाना मोहम्मद इशफाक, अलहाज शौकत नक्शबंदी, चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाफिज एहसानुर रहमान, सदर पावर लूम्स चौधरी अशरफ गुज्जर, मकबूल अहमद इंसारी, आगा जाहिद हुसैन साबरी, अली इमरान नक्शबंदी, हाजी मोहम्मद अमीन इंसारी व दीगर ने शिरकत की और दुल्हा मियाँ को ढेरों मुबारकबाद दी गई। खबर शामिल करते हैं कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन वजीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी MP ने अपने डेरा पर तशरीफ लाने वाले दोस्तों, साथियों, इलाका मोअज़्ज़िन से मुलाकात की। इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अफराद ने अपने दरपेश अवामी व इंतजामी मसाइल से आगाह किया। हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी MP नहायत तवज्जो से लोगों के मसाइल सुने और मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अवामी मसाइल के फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल के लिए ज़रूरी हदायत जारी की। उन्होंने इस मौका पर कहा कि अवाम की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को
उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिस पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो आवाम के मसाइल के हल के लिए हम वक्त दस्तियाब है और किसी भी शहरी को मुश्किलात का सामना नहीं करने दिया जाएगा। मुलाकात के इख्तिताम पर आने वाले अफराद ने हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी MP की काविशों को सराहा और मसाइल के फौरी नोटिस लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर ने मुनीर अहमद खान एडवोकेट सदारती उम्मीदवार लाहौर बार, अदीब असलम बंडल एडवोकेट सदारती उम्मीदवार लाहौर बार और राजा आमिर खान एडवोकेट सदारती उम्मीदवार हाई कोर्ट बार समेत उनके हमरा आने वाले साथी वकला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बार इंतखाबात, वकला बरादरी को दरपेश मसाइल और अदलिया व बार के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद मौसर बनाने से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वकला के फलाही अमूर, पेशा वराना चैलेंजेस और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में बेहतरी के हवाले से मुफ्ती तजावीज़ भी ज़ेर बहस आई। मलिक सैफुल खोखर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला बरादरी माशरे में कानून की बालादस्ती और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है और उनके मसाइल का हल हुकूमत के तरजीहात में शामिल है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वकला के जायज़ मुतालबात और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर ने मुफ्ती समाजी व अवामी मसरूफियात के दौरान नमाज जनाजा में शिरकत और बीमार की इयादत की। मलिक सैफुल खोखर ने मलिक ताहिर खोखर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की बाबी की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा दादा हंजर पीर जनाजगा में अदा की गई, जहाँ मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया गया। बादशाह सदर लाहौर व MA ने मलिक सैफुल खोखर ने कान्हा में मिर्जा खालिद बेग की इयादत की। इस मौका पर MP मलिक शहबाज खोखर भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने मिर्जा खालिद बेग की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और अहले खाना से खैरियत दरियाफ्त की। मलिक सैफुल खोखर ने इस मौका पर कहा कि दुख और बीमारी में साथ देना माशरती इखलाकी फरीज़ा है, जिसे हर सूरत निभाया जाना चाहिए। खबर शामिल कहते हैं कायद से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चीन के कौंसल जनरल का अपनी रिहाइश का खाई हटार कसूर में इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान, मलिक एजाज अहमद खान, मलिक रियाज अहमद खान, मलिक तैमूर अहमद खान और इलाके के दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब का आगाज एक नहायत बावकार माहौल में हुआ, जहाँ स्पीकर पंजाब असम्बली, चीन के कौंसल जनरल, वफाकी वजीर मुमलिकत, चेयरमैन पैमरा और दीगर शुरका ने एहतराम के साथ पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने अदा किए। दोनों मालिक के परचम और दोस्ताना फजा ने तकरीब को मजीद शान बख्शी। बादशाह खाई डेरा में मजदूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स की तकसीम के हवाले से एक खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई और इस समाजी खिदमत को बेहद सराहा गया। तकरीर से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि देहाती इलाकों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर सालाना सिर्फ $87 यानी तकरीबन 30,000 रुपए खर्च होते हैं, जबकि बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में बच्चों पर हर हफ्तावार 60,000 रुपए तक खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कम वसाइल वाले खानदानों के बच्चों से भी वही तवक्कुआत रखी जाएं जो महंगे इदारों में पढ़ने वाले बच्चों से की जाती हैं, तो ये इंतहाई नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इस निज़ामी अदम मसावात को दूर करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पासमानदा इलाकों की तरक्की साहिब हैसियत अफराद और मकामी क़यादत के ताउन से ही मुमकिन है। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि उनके इलाकों में यूनिवर्सिटी के क़याम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा है कि यहाँ आला तलीम के इदारे की अशद ज़रूरत मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन के मुआवनत से इलाके के मुस्तहिक मजदूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम किए जा रहे हैं, जो दोनों ममालिक की दोस्ती और बाहमी ताउन का अमली सबूत है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़श्ता 2 वर्षों में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुँचाने वाले अपने इंजाम को पहुँचेंगे और अब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है, जिसके इशारे बहुत जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। तकरीब से चीन के कौंसल जनरल ने भी खिताब किया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लाजवाल करार देते हुए कहा कि दोनों मालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ रहे हैं।
और दफात, तरक्की और समाजी ताउन समेत हर शोबे में उनके ताल्लुकात गहरे और मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें खाई हटार आकर बेहद खुशी हुई है। स्पीकर पंजाब असम्बली और अहल इलाका की मेहमान नवाजी ने उन पर गहरा असर छोड़ा है। वो मुस्कुराते हुए बोले कि इन्हें आज उर्दू में बात करनी चाहिए थी, ताहम वो ट्रांसलेटर के जरिए गुफ्तगू कर रहे हैं। कौंसल जनरल ने अपने किताब में इस इलाके की खूबसूरती, लोगों के खलूस और तकरीब के शानदार इंतजाम की तारीफ करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली का खसूसी शुक्रिया अदा किया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।